राजधानी देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब परेड ग्राउंड और घंटाघर के आसपास केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी थी। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि अब जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा वो वाहन इन प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे और अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस क्षेत्र में बिना जीपीएस लगे यात्री वाहन चलाने पर परिवहन विभाग ने चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि देहरादून में सिटी बस और विक्रमों के लिए परमिट की संख्या को लेकर भी विभाग सकारात्मक पहल कर रहा है। क्या है कि अभी 1 महीने पहले आरटीए देहरादून रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, जो मेजर डिसीजन लेती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित, उसने तय किया कि जो देहरादून का घंटाघर है और परेड ग्राउंड है, इसके आसपास के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर किसी ऑटो, विक्रम, टाटा मैजिक, सिटी बस मतलब पैसेंजर व्हीकल का संचालन करना है तो उस गाड़ी में जीपीएस लगा होना आवश्यक है। जैसे कोई भी गाड़ी, जैसे मैंने बताया ऑटो, बस, विक्रम, सिटी बस, अगर हाँ, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर ये सहारनपुर चौक से घंटाघर तरफ आएगी, बिंदाल से घंटाघर की तरफ जाएगी, आरा घर से घंटाघर तरफ आएगी, सर्वे चौक हो गया और हमारा दिलाराम, ये एरिया लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस का एरिया है। इस एरिया में ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कई बार ट्रैफिक जाम भी लगती है। सारी गाड़ियां एक रूट पे ही चलना चाहती हैं, जिनका परमिट अन्य क्षेत्रों में होता है वो भी चाहते हैं कि इस रूट पे चले हम। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जीपीएस की व्यवस्था की है। जीपीएस बेसिकली होता है व्हीकल लोकेशन डिवाइस। किसी भी गाड़ी की लोकेशन को वो बता देती है कि उसका लोकेशन कहाँ है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कहीं गलत तरीके से पार्क तो नहीं कर रखा उसने है, गलत तरीके से यू टर्न तो नहीं ले रहा है, कहीं एक ही जगह झुंड बना के गाड़ियां तो नहीं चल रही है। इन सब चीजों पे नियंत्रित करने के लिए हमने जीपीएस अनिवार्य किया है। बेसिकली ये एरिया जो मैंने बताया था 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस का एरिया, ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग जोन के रूप में ट्रैफिक का समस्या है, गाड़ियां और आएंगी तो जिसके कारण तो और होगा। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 797 विक्रम है, 30-40 साल से 797 ही चल रहे थे। तो उसमें सिटी बसों की संख्या और भी कम हो रही है। पहले 300 सिटी बस थे, अब 150 के आसपास चल रही है। हाँ, हम लोग ऑटो के बारे में सोच रहे हैं। ऑटो के परमिट 13 साल से नहीं खोले गए हैं, जनसंख्या डबल हो गई है। अगर आप परमिट नहीं देंगे तो होता क्या है कि कंजेशन बढ़ता है, एक ही गाड़ी में ज्यादा लोग बैठते हैं, ओवरलोडिंग होता है, जनसंख्या 1.5 गुना दुगना हो गई, गाड़ी बढ़ नहीं रही है तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होता है, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों की बेसिक पॉलिसी होती है कि हम लोग कम से कम परमिट दें, लेकिन जिन गाड़ियों को हमने परमिट दिया है वो नियम से चलें, ट्रैफिक के नियम को फॉलो करें। और जीपीएस से क्या होता है कि जीपीएस से गाड़ी के मालिक को भी फायदा है, उसकी गाड़ी कहाँ है, उसकी गाड़ी का कभी दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं ड्राइवर कहीं अन्य रूट पे तो नहीं चला रहा है। इन सब चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, जीपीएस से अन्य फायदा क्या होता है, जीपीएस के साथ में पैनिक बटन लगे होते हैं। अगर मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, अगर किसी से मान लो किसी से बदतमीजी हो जाती है या कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो आप पैनिक बटन को दबा भी सकते हैं। हर एक गाड़ी में 2 या 3 पैनिक बटन होते हैं, वो जीपीएस से जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोगों ने पैनिक बटन भी ध्यान में रखते हुए जीपीएस लगाया है। सर